आज हम सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडी खड़ी सलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लेंगे। ये बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाती है, तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। और सलवार डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पर दो तरह के गोटा पट्टी लेंगे। एक का साइज आधा इंच है और एक का साइज ये 1 इंच है। सलवार कटिंग करने के लिए हमें ये 3 मेजरमेंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम 2 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। तो यहाँ पर कम से कम वेट में ये सलवार तैयार हो जाएगी। मेरे फैब्रिक की जो वेट है वो 21 इंच है। अगर आपका स्मॉल साइज है यानी आप स्लिम है तो आप इसको 18 फीट में भी बना सकते हैं। ये स्ट्रेट फिट सलवार है तो इसमें ज्यादा फ्लेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सल साइज के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 21 इंच लिया है। अभी लेंथ लेने के लिए पहले यहाँ पर आधा इंच का मार्क करेंगे और 1 इंच यानी बेल्ट की लेंथ ऊपर की तरफ निकाल देंगे। उसके बाद रेडी लेंथ मार्क करके आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने मार्किंग कर लेनी है। तो इस शलवार में हम बेल्ट जो है वो 1 इंच से लेकर 4 इंच तक बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक की लेंथ ठीक ठाक है और मुझे एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैं 1 इंच की बेल्ट बनाऊंगी। और अगर आपके पास फैब्रिक कम है, लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 4 इंच तक की ये बेल्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह से हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद इसकी विड्थ कैसे लेनी है वो देख लेंगे। तो जितना भी हमारा हिप का फोर्थ पार्ट है पहले हम वो मार्क कर लेंगे और उसके बाद आगे की तरफ हमने 8 से 9 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। क्योंकि मैं ये एक्सल डबल एक्सल साइज के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 9 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी हिप का फोर्थ पार्ट प्लस 9 इंच। ये देखिए मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये हिप का फोर्थ पार्ट 10 इंच हुआ और आगे की तरफ मैंने 9 इंच ऐड कर लिया, तो टोटल मेरा 18 इंच हो गया। अब 18 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। सो गाइज, अगर आप ये स्मॉल यानी स्लिम के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जो एक्स्ट्रा है वो 6 से 7 इंच भी ले सकते हैं। ज्यादा फ्लेयर लेने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट सलवार रहेगी। तो इसके यहाँ पर जो मार्क है हमने आधे इंच का ऊपर की तरफ कर लेना है। ये इतना सिलाई में जाएगा जो कि बेल्ट अटैच होने में यूज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ लेने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम हिप का अकॉर्डिंग लेंगे। हिप का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच करके मार्क करना है। तो मैंने साइज के अकॉर्डिंग ये क्रॉच की लेंथ 12 इंच ली है और आगे इस मार्क को 2 इंच बढ़ा देंगे और उसके बाद इसमें क्रॉच की गोलाई दे देंगे। अब हमने मोरी की गोलाई लेनी है। तो यहाँ पर मोरी की जो साइज है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसको बड़ी मोरी की बनाएं, आप इसको 6-7 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मोरी तैयार रखूंगी और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इन दोनों मार्क को हमने इस तरह से मार्क करना है। ये देखिए इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और लाइन अप कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इंच टेप को सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। एंड ये जो सेंटर का मार्क है इस मार्क से अंदर की तरफ 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो सेंटर का मार्क रहेगा यहाँ पर हमने इंच टेप रखना है नीचे मोरी तक और इसको इस तरह से मिला देना है। एंड उसके बाद ये मार्क को फ्री हैंड से ऊपर की तरफ मिलाएंगे। तो नीचे से जो शलवार है ये बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की रहेगी, तो इस तरह से मार्किंग से ये परफेक्ट लुक आएगा। अब जो भी मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हमने कट कर लेना है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए दोनों पार्ट को ओपन करेंगे और इनकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ करते हुए आधे इंच का दबाव लेकर दोनों साइड से क्रॉच को स्टिच कर देंगे। सो दोनों साइड से क्रॉच को मैंने स्टिच कर दिया है। अभी इसका जो फ्रंट क्रॉच है वो हमने डाउन करना है। उसके लिए जितनी भी विड्थ है उसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से और किसी भी साइड के क्रॉच पर हम 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को सेंटर से मिला देंगे। तो डायरेक्ट इंची टेप रखेंगे और इस तरह से तिरछा करके मिलाएंगे। एंड जो हमने ये मार्क किया है इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद जो है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि फ्रंट का क्रॉच हमेशा डाउन रहता है, तो इसलिए ये हमारा फ्रंट का क्रॉच रहेगा। अब इसमें हम बेल्ट बनाएंगे। उसके लिए अलग से फैब्रिक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच लेनी है और जो विड्थ है यानी गोलाई है वो अपनी नॉर्मल शलवार की विड्थ के अकॉर्डिंग लेंगे। यानी जो भी हमारी सिंपल शलवार की बेल्ट होती है उसकी जितनी भी गोलाई है बस उसके ही बराबर हमने इसको लेना है। तो मैं यहाँ पर 25 इंच की ये गोलाई ले रही हूँ। ये हाफ में बताया है मैंने आपको। तो इस तरह से मैंने इसको डबल करके रखा है। अभी जो जॉइंट है हमारे बेल्ट के वो हमने फ्रंट बैक में इस तरह से बराबर मिलाकर रख लेने हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की जो प्लेट है वो दोनों साइड में आप 1-1 इंच भी डाल सकते हैं या फिर आधा आधा इंच की 2 डाल सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर आधा आधा इंच की 2 डाल रही हूँ। आप 1 इंच की एक प्लेट भी डाल सकते हैं, यानी एक प्लेट इस साइड में और एक प्लेट दूसरी साइड में। तो ये बैक साइड की हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। अभी फ्रंट प्लेट्स बनाने के लिए हमने बेल्ट और क्रॉच का जो सेंटर है वो हमने एक दूसरे के सामने रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आधा इंच गहरी प्लेट्स बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो जितनी भी हमारा प्लेट्स आएंगी वो इस साइड में फ्रंट में आ जाएंगी। बाकी इतनी जो बेल्ट और शलवार का फैब्रिक है वो सीधा स्टिच हो जाएगा, आगे कुछ नहीं करना। अभी ये सिलाई को हमने कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर हम बैक साइड में पहुंच गए हैं और इस सिलाई को हम आगे भी रखेंगे। सो गाइज, उम्मीद करूंगी अब तक आपने वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा, और चैनल सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो प्लीज पेज को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, ताकि आप रेगुलर इस तरह की वीडियो देखते रहें। इसके बाद इस साइड में चेक करके एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे। जितनी भी हमारी प्लेट्स आई हैं उतनी ही दूरी पर हमने दूसरी साइड में बेल्ट में भी कट लगाया। अब यहाँ से हमने इसी कट से इस साइड भी ये प्लेट्स कर डालकर कंप्लीट कर देना है। तो उम्मीद करूंगी ये सिंपल से स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे के जो बेल्ट का स्टेप है वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये इस तरह से हमारी तैयार हुई है। यहाँ पर जो है ये बेल्ट फुल इलास्टिकेटेड है, तो इसमें हम इलास्टिक डालेंगे जिसकी विड्थ मैंने 1 इंच ली है, क्योंकि हमने 1 इंच माइनस किया था। एंड इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे, यानी हमारे वेस्ट का जो भी राउंड है उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे और इलास्टिक लेंगे। जैसे मैं 36 वेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 32 इंच की लेंथ पर इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से नेफा फोल्ड करते हुए हैंड टू हैंड इलास्टिक को इंसर्ट करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इलास्टिक हमारी डल चुकी है। अभी देखिए जो फ्रंट की हमारी इलास्टिक है, यहाँ पर जितनी दूरी पर हमारी प्लेट्स आई हैं वहां पर हमने कोई भी गैदर्स नहीं बनानी है। तो जहां से हमारी प्लेट स्टार्ट हुई है वहीं से हम सिलाई को इस तरह से पक्का करेंगे। उसके बाद हमने ऊपर की तरफ तकरीबन एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना है यहाँ पर कोई भी सिलवट चुन्नट नहीं आनी चाहिए। और दूसरी साइड में जो प्लेट्स है यहाँ लाकर हमने इस साइड में भी सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। यानी जितनी दूरी पर हमारी प्लेट्स आई हैं वहां पर इलास्टिक में कोई भी गैदर्स नहीं रहेंगी, बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इससे ये कैनवास का लुक आराम से आ जाएगा। और अब हमने सभी गैदर्स को अच्छे से खींचते हुए इक्वल कर देना है, और उसके बाद सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है। तो इलास्टिक को दोनों हाथों से खींचेंगे और उसके बाद बीचों बीच एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट वाली साइड है। इसके बाद हमने इसमें मोरी बनानी है। तो मोरी बनाने के लिए हमने कैनवास को फैब्रिक के अंदर सेट कर लिया है। अभी देखिए मोरी की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी ये कैनवास पट्टी ले रही हूँ, जिसको मैंने फैब्रिक के अंदर सेट किया। सिंपली यहाँ पर रखते हुए, यानी मोरी की राइट साइड पर कैनवास को रखेंगे, एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिंपल सी मोरी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर सीधी सीधी लाइन करके मोरी को तैयार कर लूंगी। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर सिंपल सी गोटा पट्टी की लाइन को स्टिच करना है। ये आधा इंच चौड़ाई वाली गोटा पट्टी है, जिसको हमने मोरी की लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो ये जो है 3 लाइन आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये 3 बार कट कर लूंगी। सिंपली आधा से पौन इंच का गैप देते हुए हमने इन गोटा पट्टी को स्टिच करना है। उसके बाद चौड़ा वाली जो गोटा पट्टी है उसको रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो ये चौड़ी वाली जो गोटा पट्टी है इसको मैंने ऊपर से स्टिच नहीं किया है, और बाकी नीचे की जो गोटा पट्टी है दो दो सिलाई के साथ स्टिच कर लिया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप ये मार्क जो है वो 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं अगर आपको डिजाइन की चौड़ाई कम लेनी है। तो बस ऊपर की तरफ पहले हमने यहाँ नीचे वाली गोटा पट्टी से ऊपर की तरफ 3 इंच मार्क करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यहाँ पर जो मार्क है मैं डार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्हाइट कलर है तो अच्छा नहीं लगेगा। हल्के हल्के हाथों से मैं यहाँ पर ये सीधा मार्क मैंने कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ जो भी हमारे यहाँ पर लेंथ है इसको हमने हाफ कर लेना है, यानी इसका सेंटर मार्क करना है इस तरह से। अब जो भी सेंटर मार्क आएगा इस सेंटर मार्क से इस तरफ हमने 3-3 इंच पर मार्क करना है। तो ये 3 इंच जब ही करना है आपने जब आपने ऊपर 3 इंच लिया है। अगर आपने 2.5 इंच लिया है तो आपको ये मार्क 2.5 इंच पर करना होगा। तो इस तरह से सेंटर से इस तरफ मैंने 3-3 इंच पर मार्क कर लिया। अब इस साइड में भी मैं 3-3 इंच पर मार्क करूंगी। अब देखिए जो हमने सेंटर का मार्क किया था यानी ये वाला, इसके ऊपर बिल्कुल हमने चेक कर लेना है और सेंटर से इस तरफ 1.5 इंच रखते हुए मार्क करना है, और इस मार्क से हमने इस तरफ 3 इंच मार्क करना है।
अब ऊपर की तरफ भी हमने ऐसे ही 3-3 इंच पर मार्क करते जाना है और जैसे हमने इधर मार्क किया है 3-3 इंच पर, वैसे ही हम अब इस साइड में भी 3-3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद अब हमने जो आधा इंच चौड़ाई वाला गोटा पट्टी है वो लेनी है और यहाँ पर जो पहला मार्क आया है इस साइड में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और ऊपर की तरफ जो मार्क है यहाँ पर लाते हुए इस तरह से टर्न करना है। अब यहाँ मार्क आ गया है तो यहाँ से हमने टर्न करना है। तो इस तरह से ये हम जिगजैग करते हुए स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं पहला मार्क हमारा इस साइड से आया था नीचे, तो इसको हम लॉक कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला मार्क जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने इसको टर्न करना है। टर्न करने के लिए ऊपर की तरफ आधा इंच, यानी जो सीधा मार्क था हमारा उस मार्क से ऊपर की तरफ आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है और अब यहाँ से हम नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे। तो बस अब हमने बस ये ध्यान रखना है जितना हम गोटा पट्टी में नीचे दबा रहे हैं उतना ही हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ना है, ताकि जब हम दूसरा गोटा पट्टी स्टिच करें तो वो इसके ऊपर स्टिच हो जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये जिगजैग बनाना बताया है। अगर आप वीडियो के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका जिगजैग बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यानी एक साइज के हिसाब से ये जिगजैग बनेगा और कोई भी गलती मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं हमेशा वीडियो को बिगिनर लेवल पर बनाती हूँ, ताकि अगर आप सिलाई करने में नए हैं, अभी अभी आपने सिलाई सीखी है या सीख रहे हैं, तो भी आप मेरी वीडियो देखकर कोई भी ट्रेंडिंग डिजाइन बना सकते हैं। तो बस यहाँ लास्ट लाकर हमने कट कर देना है और इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ये डिजाइन हमारा इस तरह से बना है। उसके बाद फिर से हमने चौड़ी वाली गोटा पट्टी लेनी है और अब हमने जो सीधा वाला मार्क किया था वहां पर हमने गोटा पट्टी रखनी है और उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये जो गोटा पट्टी है सीधी भी लग जाएगी और नीचे से जो हमारे गोटा पट्टी के ट्रायंगल बन रहे हैं वो भी इसके नीचे कवर हो जाएंगे। तो बस इसको स्टिच करने के लिए पहले हमने ट्रायंगल को ऐसे करके हाथों से अच्छे से सेट करना है और उसके ऊपर हमने ये चौड़ी वाली गोटा पट्टी रखनी है और स्टिच कर देनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप ये डिजाइन को बना सकते हैं। ये जो डिजाइन है आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है शॉर्ट फ्रॉक के साथ, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। ये देखिए मोरी का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। सेम जो डिजाइन है वो हमने दूसरी मोरी में भी बना लिया है। अभी हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। तो सिंपली जो इसकी राइट साइड है वो अंदर रखेंगे और यहाँ पर हमने फिटिंग लगा देनी है। सो मोरी मैं 9 इंच पर तैयार रखूंगी। इस तरह से हमारी ये ब्यूटीफुल सी ट्रेंडिंग खड़ी शलवार तैयार हो गई है और पहनने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ये शलवार है। सो गाइज इस शलवार के साथ मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्वायर स्लीव शॉर्ट पैनल फ्रॉक बनाई है, जिसकी बहुत ही आसान कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दूंगी। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो मेरे पेज पर मिल जाएगी, यानी आपको ये वीडियो कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।